गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतने कुछ सुन चुके हैं आप लोग, बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में जैसे बताऊं कि पहली बार जब आया था इतने लोगों को सुनने के बाद यही लगता था कि यार ये पहले जो आए कम पैसे लिए हैं, बाद में जो आएंगे सब ज़्यादा पैसा वाले हैं। सच्चाई है, शुरू में विश्वास नहीं होता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष नायक है और मैं इस बिज़नेस को इसीलिए किया क्योंकि पार्ट टाइमली मुझे कुछ करना था। मैं अकाउंट्स मैनेजर की जॉब कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी में, तो पार्ट टाइमली करने के लिए आया था, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी पहले प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आया। अगर आपको किसी को भी अगर आपको लगता है कि आज कुछ समझ नहीं आया तो बहुत अच्छे जगह पे हो, समझ आए नहीं आए, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद जिसका भी बातें अच्छा लगा उसी बात से ही आप इसको शुरू करिए और आने वाले समय पे कुछ समय दीजिए, तो 100% आप भी यहाँ पे सफल हो सकते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने लगभग 12 साल हो गया, 2012 से वेस्टिज में हूँ। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं आज होंडा सिटी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अकाउंटेंट से उठ के यहाँ आया था, और उसके साथ साथ एक नोएडा में फ्लैट ले चुका हूँ, काफ़ी बार विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज एक ऐसे लाइफ जी रहा हूँ जो एक बहुत बड़ी सपना था कि हाँ अपने फ्री लाइफ होगा, किसी बॉस की जिंदगी नहीं रहेगी, तो आज उस लाइफ को जी रहा हूँ। आप भी आ सकते हैं, सीखिए, लर्न कीजिए, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। इतना तालीम में 1 लाख रुपया नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गोलक चंद्र बेहरा। आज से करीबन 28 साल पहले उड़ीसा से रवाना हुआ था दिल्ली पढ़ाई के लिए, और ये कहते ना वन वे स्ट्रीट हो गया दिल्ली। हमारा लाइफ यहीं पे रह गए, यहीं पे पढ़ाई हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। आज से करीबन 10 साल पहले ये खूबसूरत बिजनेस का पार्ट बनने का मौका मिला। जैसे कोई पहली बार आए, मैं भी आया था, उसी दौरान मेरा एक हेल्थ इशू था जिसको बोलते माइग्रेन। तो माइग्रेन के चक्कर में कई बार मैंने गिरा हूँ, बाइक से भी गिरा हूँ बसंत कुंज के। और तो मैंने लिया यहाँ से प्रोडक्ट नोनी, स्पिरुलिना, गैलेंड्रोमा एंड फ्लेक्सल, 4 प्रोडक्ट लिया था आज से 10 साल पहले, स्टार्टिंग जब मैंने किया था। जब धीरे धीरे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हुआ, देन मैंने स्टार्ट किया अगर मेरे तरह कई सारे भाई बहन होंगे जिसको माइग्रेन अटैक होगा, तो ये प्रोडक्ट अगर काम करे तो हम भी काम कर जाएंगे। ये सोच में स्टार्ट किया, पार्ट टाइम स्टार्ट किया। मैंने पार्ट टाइम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जॉब कर रहा था कि बहुत बड़ा कंपनी में, 2300 करोड़ का कंपनी, जो कि आप जानते हो इंडिया का लीडिंग कंपनी पार्ले एग्रो इंडिया लिमिटेड में, और तनख्वाह था 9,200 बेसिक सैलरी और टोटल आता था 22,000। तो उसी दौरान स्टार्ट किया और प्रॉमिस किया यह स्टेज पे, जब तक 1 लाख रुपया नहीं आएगा तब तक नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ जो नौकरी करने वाले, पार्ट टाइम करना। 1 लाख का प्रॉमिस मैंने किया था, आपके ऊपर कितना आप देखोगे। स्टार्ट किया, पहला महीने का जो आया वेस्टिज से 332 रुपया, और हाईएस्ट इनकम गया 1,80,000, टोटल इनकम गया 1,70,00,000। थैंक यू वेरी मच। विदेश यात्रा यहाँ करीबन 6 बार हो चुका है, गाड़ी ले चुके, घर भी ले चुके, सब कुछ हो गया, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मेरा डिसीजन और वेस्टिज का मैनेजमेंट। मैं अगर नहीं चाहता, क्या हो कोई करा देता मेरे को? मुझे मालूम है मेरा घर का खर्चा कितना महीने में। मेरे से ज्यादा कोई जानता क्या? मेरे से ज्यादा कोई जानता क्या? अगर मेरे से ज्यादा जानता नहीं तो काम कौन करेगा? मैं करूंगा ना, जो बोलने रहे वो नहीं करेगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। और क्यों बोलूंगा? उसके लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं। मैं अपना घर का हालत जानता हूं, मुझे चाहिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो मैं करूंगा काम। इसी सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट जो आज बैठ रहे हो, CNT मैंने छोड़ा नहीं। और 8 तारीख को प्यारीलाल भवन में हमारा सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है, जिसका टिकट शायद अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, पूछ लीजिए। 200 रुपया मात्र, उसको देके आज तक मैंने छोड़ा नहीं। आज मैं आपके सामने हूं। यही बोल के मैं आपके वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुक्रिया। मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से लगभग 13 साल पहले करी। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टेनोग्राफर हूं। मैंने एक एडवोकेट के पास एज ए स्टेनोग्राफर अपनी करियर की शुरुआत करी और लगभग 2,500 रुपए की नौकरी से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। 2,500 रुपए जिस जमाने में मुझे मिला करते थे वो आज के 15-20 हजार रुपए लगा लीजिए। तो जैसे आज 20,000 में गुजारा नहीं होता है, तो उस जमाने में 2,500 नहीं होता था। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे मिले, तो सौभाग्यवश मुझे इस इंडस्ट्री बारे मालूम चला। वेस्टिज को शुरू करने से पहले मैंने 10-11 साल अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया। बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन ये मैं जान पाया कि इस प्रोफेशन के अंदर अगर हम सीरियसली काम करते हैं, बेशक पार्ट टाइम में काम करें, अपने लिए एक बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। साथियों, सौभाग्य से मुझे 2012 में वेस्टिज को ज्वाइन करने का मौका मिला।
इस बिजनेस को लर्न किया, सीखा और धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मेरा पहला पे आउट अपनी जॉब के साथ रहा मात्र 80 रुपए का, हाईएस्ट रहा यहाँ से वेस्टीज से लगभग 6 लाख रुपए एक महीने का पे आउट वेस्टीज से मिला। कई कारें ले पाया यहाँ से, इसमें से एक ऑडी Q3 गई। इसके साथ साथ मैंने कई विदेश यात्राएं करी और ये सिलसिला भी आगे जा रही है। जो लोग इस बिजनेस को के अंदर भी नए हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या यहाँ की सक्सेस को देखकर विस्मित हो रहे हैं, तो उन सभी से कहना चाहूंगा ये सफलता आप लोगों के लिए भी है, लेकिन कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं मिलती है। इसकी भी कीमत है और कीमत है कि आप जब इस बिजनेस के अंदर आए तो आपके पास एक लगन होनी चाहिए, कारण होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर कार्य करने का। अगर कारण होगा, स्ट्रॉन्ग कारण होगा, तो आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी निकालेंगे हफ्ते में या डेली का, वो आपको आने वाले वक्त में पे करेगा। और उस वक्त क्या होगा कि जो व्यक्ति आज पहली बार यहाँ बैठा हुआ है, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद अपनी सफलता की कहानी इसी प्रकार से आए हुए लोगों को अपने साथ शेयर कर रहे होंगे। विद दिस थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम चित्रा शर्मा है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बिजनेस की शुरुआत हम 3 जनों ने मिलकर करी थी, माता जी, भुवन सर एंड चित्रा मैम। मैं आपके सामने खड़ी हूँ एंड इस बिजनेस में मैं 5 साल से वर्किंग हूँ, काम कर रही हूँ। जब इस इंडस्ट्री में आई थी तब हमारा चेक 1,17,000 रुपए का था। आज जो हमारा चेक है वो 6,70,846 रुपए का है। यहाँ पर हम दोनों सीख रहे हैं और लोगों को सिखाते हैं, जैसे अपलाइन बोलते हैं यहाँ के इवेंट का पार्ट बनते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे मैंने भी यही शुरुआत करी थी, CNT सीखी थी, प्रोडक्ट लोगों को बताए थे, लोगों की जो दिक्कतें थी, खुद की जो दिक्कत थी, जैसे मुझे थायराइड था, मैंने अपना यहाँ से थायराइड ठीक करा और जब यहाँ से विश्वास बिलीव बढ़ने लग गया, सीखना शुरू करा। सीखते सीखते आप सबके सामने नतीजा है। यदि बात करूं तो विदेश यात्रा हम ऑलरेडी 8 कर चुके हैं और क्रूज की तैयारी है जो 4 फरवरी को जा रहा है, तो हम भी जा रहे हैं एंड हमारी टीम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। यदि बात करूं कार की तो आज 3-3 गाड़ियां हैं, यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं। यदि बात करूं एक अच्छे घर में रह रहे हैं, ये सिर्फ पावर है वेस्टीज प्लेटफॉर्म की और यहाँ की एजुकेशन की, क्योंकि ये एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है, आप जाके देखिए, आप अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक अनपढ़ व्यक्ति भी सीखता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एजुकेटेड होता है। यदि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी यहाँ पर डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। हम सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और लोग को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ भैया, इतने खतरनाक एनर्जेटिक लोगों को देख के आवाज चली गई? गुड मॉर्निंग। या ये बिजनेस बेसिकली एक्साइटेड और एनर्जेटिक लोगों का है और इस बिजनेस को करने के लिए ये सबसे पहला स्किल है दोस्त, एनर्जी। जब आप किसी के पास जाते हैं लो एनर्जी के साथ, तो आपकी एनर्जी उस इंसान को प्रभावित नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो इंसान डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचाता है कि मैं इस इंसान के साथ अपनी जर्नी इस बिजनेस की शुरू करूं या नहीं करूं। बिजनेस में दिक्कत नहीं होती, बिजनेस बहुत अच्छा है, उसको समझ में भी आता है, लेकिन उसको एक बात समझ में ये नहीं आती कि ये इंसान मेरे को आगे बढ़ा सकता नहीं बढ़ा सकता। व्हाई? बिकॉज आपकी एनर्जी उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। मेरे अंदर भी ये था। अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत स्लोली आती है, लेकिन ये जो पहले दिन से स्किल था एनर्जी का, इसने मेरे को काफ़ी मदद करी। जब मैं लोगों के पास जाता था तो मेरी एनर्जी उन लोगों को, वो वाइब्स मैच होती थी, उनको लगता था कि इंसान हमें आगे बढ़ा सकता है। लोगों ने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया, हमने लोगों को इस CNT ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनाना शुरू किया और आज हम आपके सामने अचीवमेंट ऑलरेडी मेरी वाइफ ने आपको बता दी है। एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो दौलत है ना, वो हमारा शरीर है। मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ी दौलत जो है वो हमारा शरीर है? क्योंकि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी विदेश यात्राएं, आपका ये जितना भी जर्नी जो वेस्टीज में है, ये आप तभी तो एंजॉय कर पाओगे जब आपका शरीर हेल्दी होगा। यस और नो? सो इस दौलत को हेल्दी बनाने के लिए, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, इसको सही समय पे बेसिकली सही तरीके से शरीर चले, इसके लिए वेस्टीज के पास बहुत सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है। जानते हैं आप लोग? आपने आज देखा भी होगा। तो मेरा मानना ये कि इस पे सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर इस पे इन्वेस्ट करेंगे ना, बिलीव मी, आपका विश्वास बढ़ेगा वेस्टीज के प्रोडक्ट के प्रति। आप जब वही चीजें लोगों को जाएंगे लेके लोगों के पास कि मैंने ये लिया, आज मैं आपके सामने हूँ, मैंने स्पिरुलिना लिया, मैंने फ्लेक्स लिया, मैंने गैनोडर्मा लिया, मैंने कैल्शियम, आयरन, CMD, ये सारे प्रोडक्ट लिया, आप जब बताएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ एनर्जी भी आती है, और एनर्जी के साथ साथ एक और चीज आएगी, वो क्या है?
आपकी जो अपीयरेंस है ना वो उनको प्रभावित करेगी, क्योंकि आप खाएंगे प्रोडक्ट तो दिखेंगे भी तो सही ना। यस और नो? सो ये चीज ध्यान में रखिए और यहाँ आते रहिए, लोगों को लाते रहिए भर भर के, डेफिनेटली अगला नंबर आपका होगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मेरा नाम बीसी डबराल है और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत सितंबर 2013 के अंदर में करी थी। पहले दिन से इस बिजनेस के अंदर मैं फुल टाइम आया था क्योंकि भरोसा था, बिजनेस पर भी भरोसा था और खुद पर भी भरोसा था कि यस मैं कर जाऊंगा। शुरुआती दौर में स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी था। इनिशियल स्टेज में जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा स्ट्रगल भी साथ साथ में था, लेकिन एक चीज जो बार बार मोटिवेट करती थी, टिके रहने में मदद करती थी, वो था कि भाई मेरे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं कर गया तो पाने के लिए अथाह समंदर है। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे साथ में इस बिजनेस को देखा था वो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा अचीव कर चुके थे, पैसा कमा रहे थे। मुझे लगता था जब ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस बना रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। पहला चेक मेरा 1240 रुपए का रहा और हाईएस्ट चेक लगभग मेरे हिसाब से 9,81,000 समथिंग कुछ इस तरीके का। 11 साल कंप्लीट हो गए, 12वें साल में मैं रन कर रहा हूँ। मुझे 12 साल हो रहे हैं वेस्टीज में, रनिंग 12 साल है। अब आप कल्पना करके देखो हमारी सबकी जिंदगी से 12 साल चले गए, कब चले गए हमें पता नहीं चला। जब आप कांस्टेंट किसी एक काम को करते हैं तो उसके नतीजे होते हैं, तो आप ये बोल पा रहे हो कि आज मुझे 12 साल 11 साल हो गए और मेरी लाइफ के अंदर में ये अचीवमेंट है। तो जो भी करना है निरंतर करना है, कांस्टेंट होके करना है। चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आज की डेट में जो चैलेंज आते हैं वो चैलेंज अलग तरीके के हैं। वो चैलेंज क्या है? और बड़ा करने का चैलेंज है, जहां है उससे और ऊपर जाने का चैलेंज है। वही कर रहे हैं, इसीलिए बार बार मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा आज भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोग 2, 5, 10 मीटिंग में आने के बाद बोलते हैं अब हमें क्या जरूरत है, अब हम सब सीख गए हैं, सब समझ गए हैं। वही तो है, वही इस बार लेना तो पिछली बार बताया होगा, वही तो इस बार भी बताएंगे नहीं। अगर आप आते हैं तो आपके माइंड को भी, सिर्फ आपके शरीर को स्पार लेने की जरूरत नहीं है, माइंड को भी चाहिए। माइंड को क्या चाहिए? वो माहौल चाहिए। और हमेशा जो व्यक्ति जो बनता है ना, वो माहौल का ही एक प्रोडक्ट है। जिस माहौल में आप रहते हो, सराउंडिंग जो माहौल आपका है, डेफिनेटली एक दिन आप वही बन जाते हो। मैं भी हमेशा सफल लोगों के इर्द गिर्द रहा, उसका नतीजा ये रहा कि मैं सफल हो गया। सफल इन द सेंस, आज की डेट में सफल का मतलब है पैसा। अच्छा शरीर है, उसके पास अच्छा पैसा है, तो डेफिनेटली वो आज की डेट में सफल माना जाता है। वेस्टीज ने वो सब कुछ दिया मुझे। डीसीडी का मेरा लेवल है, आज इतनी बड़ी इनकम है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास मैं बाकी और प्रॉपर्टीज हैं। अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो बने रहें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, खाली मेरे लिए छोड़ दिया जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पीसी डबराल है, पूरन चंद्र डबराल। और अभी डबराल जी बोले तो हम दोनों भाई हैं, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, ठीक है ना। लेकिन इस बिजनेस में एक दिक्कत आती है कि छोटे को समझ में 19 महीने बाद आया था, इसलिए आपके घर में भी किसी को इतने बाद में आए तो टेंशन मत लेना। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2012 में करी। अगर मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं अकाउंट्स फील्ड से बिलोंग करता हूं। मैंने एक एमएनसी में नौकरी करी है 22 साल। 22 साल जब मुझे हुए थे तब मैंने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते हुए मैंने 4 साल पार्ट टाइम में किया, और 26 साल की नौकरी हो गई, ये हुई 4 साल की। तो मैंने जॉब को छोड़ दिया 2016 में। मैंने ये क्यों किया, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। ये मैंने क्यों किया पहली बात, और इसको करने के बाद में क्या परिवर्तन आए। क्योंकि देखो, हम ये नहीं बता सकते कि आप क्यों करोगे या आपको रिलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता सकता हूं कि मैंने क्यों किया। जब मैं नौकरी कर रहा था, मुझे नौकरी करते हुए 22 साल हो चुके थे, तो मेरे पास में एक इशू था, और इशू मेरे ख्याल से सबके पास में होता होगा, वो है पैसे का इशू। है कि नहीं है? कितनों को है पैसे का इशू? सबको पैसे का इशू है। नौकरी चल रही थी, एमएनसी में था, मैनेजर का ठप्पा लगा हुआ था, टाई कोट पैंट फलाना निमकाना जो बोलते हो पहन करके आदमी जा रहा है, लेकिन भाई वो घर नहीं चल रहा है, बच्चे वो नहीं कर पा रहे जो हम सोच पा रहे। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा अंधकारमय। ऐसे ही मौके में ऐसी मीटिंग में आया तो एक बात समझ में आई कि यार हमको चैलेंज क्या है। हमको चैलेंज है कि हमारा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो पैसा तो यहां लगाने नहीं है भाई, केवल प्रोडक्ट बदलने हैं, और प्रोडक्ट बदल करके आपको एक मौका मिल रहा है। प्रोडक्ट बदल के पैसा नहीं मिलेगा, एक मौका मिल रहा है, और हमें मौके की तलाश थी। बात समझ में आई, करना चालू किया। शुरुआती दौर में सबने ना हाँ बोला, जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई साहब, ठीक है ना।
आज मेरे से बड़ी इनकम उनकी, लेकिन सुनने में मेरे से 19 महीने बाद आए थे। ऐसे कितने आए होंगे मेरे ऑफिस में काम करने वाले, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें करी। अब हम जोश में बताते हैं ना, हर आदमी को नया जोश होता है, मेरे को भी जोश था कि गाड़ी आ जाएगी। बोले पहले तेरी आ जाए, फिर हम सोचेंगे, तब हम करेंगे। कुछ ने तो यहाँ तक बोला कि जब तेरी गाड़ी आ जाएगी तो हमें बुला लेना, हम कपड़ा वपड़ा मार देंगे, हम दरवाजा खोल देंगे, तेरे को बिठा देंगे, उसके बाद हम करेंगे। हर तरह के लाख रुपए आएंगे, पहले पहले तू काम आगे दिखा ले। मतलब जो जो आप यहाँ सोच रहे हो उसका काउंटर करने वाले लोग मिल जाएंगे। अब वहां पर आदमी को निर्णय लेना होता है, एक या तो उनकी मान ले, या यहां पर आप आए और जहां पर सफल लोग हैं उनकी मान ले। तो मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने यहां पर आकर के लोगों की सुनी जो यहां पर सफल लोग थे। उनकी बात समझ में आई कि यार जब ये पहुंच सकते हैं इसका मतलब मैं ही पहुंच सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छा मान लिया आपने इसको साल 2 साल कर लिया, तो ज्यादा क्या होगा, सफल हो जाएंगे। हो जाएगा, है ना। मैं दूसरी बात बोलता हूं, नहीं ही तो होगा ना यार, कोई गोली तो मारेगा नहीं ना। अब 2 साल में मैं नौकरी कर रहा था, मैंने सब काम किया, क्या होता ज्यादा, मैं शाम को जो गप मारता था, जो टीवी देखता था, वो छूट जाता, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। वो सास बहू की सीरियल नहीं देख पाता, और क्या होता इसके अलावा, ठीक है ना, बाकी तो कोई पंगा नहीं पड़ता। मैं बोला भाई कर लेता हूं। और करने का प्रभाव क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। 4 साल के बाद में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरी सैलरी से मेरी इनकम वेस्टीज से दुगनी हो गई, और मैं पार्ट टाइम में कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सैलरी थी उस समय में, मेरी जॉब थी मेरी कंपनी में, वो मिलते थे मेरे को 53,000 रुपए, 53,104 रुपए थे। और यहां से मैं क्राउन डॉक्टर बन गया और मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर हो गई, 1,20,982 रुपए। बात समझ में आई। और कंटिन्यू 3 महीने मेरा क्रॉस हुआ, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने निर्णय लिया कि भाई मैं फुल टाइम, अल्टीमेटली पैसा एक इशू था, पैसा यहां से आ रहा था, तो मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैं फुल टाइम वेस्टीज करने लग गया। ये बात थी 2016 की। तब से लेकर के 8 साल मुझे हो चुके हैं, टोटल मिला करके 12 साल। इन 8 सालों से मुझे यहां से रेगुलर पैसिव इनकम आ रही है। आप सोचते नौकरी करने वाला व्यक्ति पैसिव इनकम के लिए, पैसिव इनकम के रूप में क्या होता है, आप काम ना भी करो तो भी पैसा आता है। उसके लिए आदमी नौकरी करता है, 60 साल में रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है कुछ, जिससे वो अपना घर चलाता है। यहां पर हमको, मैंने 4 साल काम किया, पैसिव इनकम चालू है। क्या प्रभाव आया पहले और अब में क्या परिवर्तन आया मैं बताता हूं। वेस्टीज करने से पहले मैं नौकरी कर रहा था, सबसे बड़ा चैलेंज जब से मैंने वेस्टीज किया है तब से लेकर के और आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो। मेरी एज, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी एज है लगभग 52 साल। मेरे को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ना डायबिटीज है, ना ज्वाइंट्स पेन है, ना क्या बोलते हैं उसको, हार्ट का कोई इशू है, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मीठा खाने से दिक्कत है, मेरे को खट्टा खाने से कोई समस्या नहीं जी। क्या ये कम बड़ी बात है क्या? बहुत कुछ नहीं मिले। बोला था ना हमारे शास्त्रों ने पहली बात कही कि पहला सुख निरोगी, उसके बाद आती है माया। माया रूप, पैसे वाली माया, नाम वाली माया नहीं, पता लगे कोई माया, पैसे वाली माया, ठीक है ना, तो वो अगला है। तो भाई इससे बड़ी बात क्या है, मेरे को आज किसी तरह का चैलेंज नहीं है। कई बार हम रिपोर्ट दिखाते, बोले यार आप क्या करते हो यार, क्योंकि रिपोर्ट सब सही आती है, कई बार करा दिया, साल भर में आप बोलते हैं 1 आध बार करा लेना चाहिए, तो मैं भी कराता हूँ, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोरोना आने के बाद थोड़ा बहुत इधर में तो ऐसा हुआ है, इसके अलावा और कोई पंगा नहीं है इसके अलावा। अब अगला बदलाव क्या आया, मैं पहले किराए के घर पर रहता था। जब दिल्ली आया था तो एक छोटा सा कमरा, 1 रूम किचन, पहले तो 1 रूम, उसके बाद 1 रूम किचन, बड़ी मुश्किल से 2 कमरे, वो भी छोटे छोटे, जिसमें एक खाट लग जाए। लेकिन आज मेरे पास में वेस्टीज करने के बाद मेरे पास 3 BHK लग्जरी घर है, 1850 स्क्वायर फीट का। अब सोच के देखो, 1850 स्क्वायर फीट, 200 गज होता है, 200 गज, 800 गज, क्योंकि वैसे समझ नहीं आता, 200 गज होता है। नौकरी करते एक बार सोचते थे कि यार अगर 25 गज का भी हो जाता ना त्रिलोकपुरी में तो भी चल जाता भाई साहब। वैसे होता ना, जो त्रिलोकपुरी का मतलब छोटी जगह पर, जहां पर GDA BDA ऐसे बोलते हैं, छोटा वाला, वो सोचते कि ये भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वेस्टीज ने वो कर दिखाया कि हमारे को जो हाउस फंड मिलता है उससे इतना बड़ा बदलाव। आज न केवल मैं बल्कि मेरे परिवार में जितने मेंबर हैं सबके अलग अलग कमरा है। मेरी एक बिटिया है, एक बेटा, दोनों का अलग कमरा, एक हमारे पास में। शाम को कई बार तो ऐसा होता है घर में सब अपने अपने कमरे में, तो लगता है इतना बड़ा घर क्यों लिया भाई, क्योंकि दिख नहीं रहा है। लगता है ना कि घर में बच्चे दिखने चाहिए ना भाई, तभी लगता है ना। अब मैं बोला भैया दरवाजा खोल के रहो भाई, तो बंदा दिखेगा नहीं भाई, ठीक है ना। अब मैं अलग कमरे में हूँ, मिसेज जो है किचन में खाना बना रही है, बेटा अपना दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रहा है, बेटी अलग, कोई दिखे ना, पूरे घर में घूम लो, कुछ दिख नहीं रहा भाई। ये बदलाव।
अगला बदलाव क्या आया, नौकरी करते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से एक मैंने डिस्कवर बाइक ली थी। पूरी नौकरी के दौरान में 26 साल जब तक मैंने नौकरी करी, मैं उस बाइक को बदल नहीं पाया। आप ये समझ लो 26 साल का मतलब 22 साल समझ लो, मैंने नौकरी जब ये व्यक्ति शुरू किया, मैं उसको बदल ही नहीं पाया कि आज मेरे घर पर है। अभी वो पॉल्यूशन का चक्कर होता है, लेकिन मैंने उसको बदला नहीं है, बेचा नहीं है अभी तक, क्योंकि उसने मुझे क्राउन बनाया था, मुझे 1 लाख तक पहुंचाया था। तो मैंने बाइक बदली नहीं है अभी तक, घर में पड़ी है। लेकिन नौकरी करते हुए कभी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि मैं इस बाइक को बदल दूं। और गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही पाप था। लेकिन वेस्टीज से सबसे पहले मैंने यहां से कार ली स्विफ्ट, भरपूर चलाया उसको, पेंतासा 2.25 लाख किलोमीटर। जब साल पूरे हो गए उसको मैंने अपग्रेड कर दिया। उस कार के बाद अब मैं ले आया हूं क्रेटा। मेरे पास आज क्रेटा गाड़ी है, बेहतरीन लेवल पर, बहुत बढ़िया। 17 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूं। जो स्विफ्ट ली थी वो ली थी 7 लाख 6 लाख समथिंग की थी। अब यहां पर उसको मैं अपग्रेड कर चुका हूं। एक जगह मैं बाइक को बदल नहीं पाया, अपग्रेड ही नहीं कर पाया, यहां पर मैं कार ले भी पाया और कार को अपग्रेड भी कर पाया। मुझे ये नहीं पता कि आपको क्या क्लिक करेगा, आप किस लिए करोगे, लेकिन अगर आप मेरे से रिलेट कर पाओगे तो आपको निर्णय लेने में आसानी हो पाएगी। क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है ना, वो निर्णय ही नहीं ले पाता, सुनता सबकी है, वो निर्णय नहीं ले पाता। तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। नौकरी करते हुए मैं पहले भारत तो क्या, मैं अपना जिला नहीं घूम पाया था, लेकिन यहां आने के बाद पिछले 12 साल में मैं 10 फॉरेन टूर लगा चुका हूं। 10 बार विदेश घुमाया हूं। कहां गया बता देता हूं। सबसे पहला टूर था मेरा चाइना। मैं बीजिंग और शंघाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हो ना, 7वां अजूबा करके हम वहां थे, घूम के आए पूरा का पूरा। उसके बाद में हम गए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। इसके बाद में हम लोग गए थाईलैंड, पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं, 2-3 बार जा चुके हैं, 4 बार जा चुके हैं। दुबई में, आबू धाबी, साउथ अफ्रीका, लंदन, स्कॉटलैंड। आप सोच के देख लो, इतनी जगह। ये सारा जो यहां पर आपको बताया जा रहा है ना, ये बहुत कम बताया था कि पहली बार आने वाले लोगों का कंफ्यूजन ना हो जाए। लेकिन इतना कुछ यहां पर पॉसिबिलिटी है, बस आप लेने वाले। यहां समुद्र है था, तो क्या क्या मिल गया, हेल्थ मिल गई, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, घूमना फिरना मिल गया। अब और क्या चाहिए हो रहा है बताना जरा। नाम भी मिलता भाई, देखो तालियां बजाते हो आप लोग, मालाएं मिलती है, रिकॉग्निशन, मान सम्मान भी मिलता है। तो सामान्य लाइफ में आदमी को जो चाहिए, व्यक्ति को जो चाहिए, वेस्टीज आपको सब कुछ देता है, बस आप लेने वाले होने चाहिए। ठीक है ना। बस जो बाहर मिलता है, क्या बोला गया यहां पर कि आपको माहौल, यहां पर माहौल मिलता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने वाले लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। गुल्ली डंडा खेलने वाला या कंचे खेलने वाला क्रिकेट प्लेयर नहीं बन पाएगा। तो अगर सफलता आपको चाहिए तो सफल लोगों के बीच में आना पड़ेगा। वो वेस्टीज की मीटिंग ट्रेनिंग में आपको लोग मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो भी आपको हौसला देने वाले मिलेंगे। लेकिन बाहर क्या बोलते हैं, नहीं कर पाएगा, तू थोड़ी कर पाएगा, तेरे बस की थोड़ी है ना। और कई बार तो लोग ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि बुरा लगने लग जाता है। मैं बोलने जा रहा हूं तो आप लोग वीडियो बना रहे हो, नहीं तो क्या बोलते हैं, तेरे बाप से भी नहीं हो पाएगा, ऐसा तक बोलते हैं। मिलते हैं बहुत सारे लोग बोलने वाले। लेकिन यहां क्या बोलते हैं, तू करना यार, हम तेरे साथ है ना यार, पता कहां दिक्कत आ रही है। तो ये माहौल केवल यही मिलता है। तो इस माहौल में आते रहिए। पहली बार में, 2 बार में किसी को समझ में नहीं आता। एक ही बात समझ में आती है कि यार यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर पाने के लिए सब कुछ है। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई, निर्णय लो। बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते, पता नहीं कितनों को बता दिया, सुन लिया, आदमी समझता नहीं है। भाई तेल साबुन 1000-2000 रुपए का लेना है, कहीं और से लेता वो यहाँ से ले ले यार, किसी रामलाल, श्यामलाल, कुंदनलाल, मॉल, बाजार कहीं से लाता है ना। तो एक बार यहीं से ले ले भाई, उससे तेरे को अवसर मिल जाएगा। मीटिंग ट्रेनिंग में आना चालू कर, अपने अपलाइन से बात करना चालू कर, सीखना चालू कर, और उसके बाद में आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जहां आज आप हमें सुन रहे हैं, कल को यहां पर आपकी बारी है। लेकिन बारी किसकी है, निर्णय लेने वाले की बारी है, करने वाले की बारी है। तो करने के लिए तैयार हैं, निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। 12 लोग कोई पिंग चुभेगा तो मानोगे तो नहीं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।